हेलो, चलिए शुरुआत करते हैं एसएससी इंग्लिश टारगेट इंग्लिश के सेक्शन में एसएससी मॉक टेस्ट या नंबर 28 का सॉल्यूशन। बहुत सरल, बहुत आसान। पहला क्वेश्चन है, एन ट्रेन का सिनोनिम्स बताना है। ट्रेन से बना, ट्रेन मतलब ट्रेन, एन ट्रेन मतलब ट्रेन में सवार होना या किसी वाहन में सवार होना। ठीक है। एलाइट मने उतरना किसी गाड़ी पर से, एलाइट फ्रॉम। डिबार्क भी उतरना, डिसएम्बार्क मतलब भी गाड़ी पर से उतरना। और उसके बाद एक है माउंट, माउंट मतलब चढ़ना, इसलिए साइनोनिम्स तीसरा होगा सबसे क्लोज। करेक्ट स्पेलिंग बताना है। वर्चुअस का स्पेलिंग सही है। दूसरा का क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आंसर होगा। टैबुलेट में सिंगल बी होना चाहिए था। फेटिस में वाई नहीं होना चाहिए। इनफाइनाइट में एन के बाद ई नहीं, आई होना चाहिए। 3, गीता हैड बीन डांसिंग एट द पार्टी। लिटिल मोर देन यूजुअल नहीं, अ लिटिल मोर देन यूजुअल। गीता पार्टी में डांस कर रही थी, जितना अक्सर करती उसे थोड़ा सा ज़्यादा। तो 3 का बी होना चाहिए। विविफाइड का आपको एंटोनिम बताना है। विविफाइड का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, बहुत जिसमें एनर्जी हो, तो इसका एंटोनिम्स डल हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन आंसर है। बाकी इन्विगोरेटेड, रिवाइव्ड और एनिमेटेड, इस सब का भी मतलब होता है फुल ऑफ लाइफ। क्वेश्चन नंबर 5, ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। ठीक है। जो चीज़ किसी को सुंदर लगती हो दूसरे को सुंदर लगे कोई ज़रूरी नहीं है। सुंदरता देखने वाले की आंख में होता है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, पाराजंबल है। अर्लियर इट्स फोरेज इन हिस्ट्री, अर्लियर इट्स फोरेज इन हिस्ट्री वर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन एंशियंट एंड मेडिवल इंडिया। ठीक है। RPQ, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 7, योर क्राइम एंड योर सेंटेंस बी रिड्यूस सजेस्टेड द पुलिस। पुलिस ने कहा अपना क्राइम मान लो, तुम्हारा सजा कम हो जाएगा। तो क्राइम मान लेने, अपराध मान लेने के लिए कन्फेस वर्ड यूज़ करते हैं। 7 का 3। अपोलोजाइज, माफ़ी मांगना। अपोलोजाइज फॉर क्राइम हो सकता है। कम्युनिकेट, बातचीत करना। कम्युनिकेट अबाउट योर क्राइम, अपने अपराध के बारे में बातचीत करना। इन्फॉर्म अबाउट योर क्राइम, अपने अपराध के बारे में सूचना देना। 8वां, द पेंटर्स पेंटेड द एंटायर बिल्डिंग। ठीक है। पेंटेड है तो वॉज पेंटेड हो जाएगा। वॉज पेंटेड सिर्फ ऑप्शन 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा 8 का आंसर। 9, हिज कंडीशन हैज़ ओनली डिटेरियोरेटेड, हिज लाइफ हैंग्स बाई ए थ्रेड ना, हैंग्स बाई ए थ्रेड के हैंग्स ऑन ए थ्रेड, दो में से एक। किसी चीज़ के जरिए लटका हुआ तो हैंग्स बाई ए थ्रेड ही होगा। हाँ, ऑप्शन नंबर 2। प्रीपोजिशन कंफ्यूजिंग चीज़ है, आप उसको याद करके रखिए। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10, गार्जियंस ऑफ इंटेलेक्चुअल लिबर्टी मस्ट स्टैंड फॉर स्क्वायर। स्टैंड फॉर स्क्वायर का मतलब होता है जबरदस्त तरीके से किसी को सपोर्ट करना। किसके? स्टैंड फॉर स्क्वायर बिहाइंड समबडी मतलब उसके सपोर्ट में है, अगेंस्ट है तो उसका विरोध कर रहे हैं। तो स्टैंड फॉर स्क्वायर अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द स्टेट, है ना। गार्जियंस ऑफ इंटेलेक्चुअल लिबर्टी मस्ट स्टैंड फॉर स्क्वायर अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द स्टेट। टायरनी माने अत्याचार, तो यानी हो गया RQP। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन 11, मदर सेड ओ इट इज ए स्कॉर्पियन डोंट गो नियर इट। तो मदर एक्सक्लेम्ड विथ डिस्गस्ट दैट इट वाज ए स्कॉर्पियन एंड टोल्ड द चिल्ड्रन नॉट टू गो नियर इट। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। 12, टू हैव एज बिलोंगिंग टू वन, पजेस होगा, है ना। डोमिनेट मतलब हावी हो जाना किसी पर। अबैंडन का मतलब त्याग देना। ठीक है। और हॉग का मतलब होता है स्वार्थ से परिपूर्ण होना एकदम। खैर, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो गया 12 का। 13, सेलेक्ट द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग। पेनेसिया में PANACEA होना चाहिए, AC काहे के लिए लिखा फालतू। सेबेटियर का स्पेलिंग सही है। सेबेटियर मतलब होता है तोड़फोड़ करने वाला। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। 3 में कॉन्ट्रास्ट के अंत में ई हटा देंगे तो सही हो जाएगा।
कॉलमनर, एम के बाद यू नहीं होना चाहिए और ई आर होना चाहिए, कॉलम से बना कॉलमनर। चलिए आगे देखते 14। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब कोई चीज़ की ज़रूरत आती है तो आदमी कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेता है उसको पूरा करने का। 14 का 4, 15, ठीक है। द एक्शन ऑफ मेकिंग अमेंड्स फॉर ए रॉन्ग वन हैज़ डन। किसी आदमी ने कुछ गलत किया है तो उसको क्षतिपूर्ति करने के लिए जो आप काम करते हैं वो आप क्या करते हैं? आप पश्चाताप करते हैं, रिपेरेशन करते हैं। तो आंसर होगा 15 का 1। एक्सटॉर्सन मतलब होता है ज़बरदस्ती वसूली, रंगदारी वगैरह करते हैं ना वसूली, तो वो एक्सटॉर्सन कहलाता है। रिक्लेमेशन का मतलब होता है सुधार, और रिट्रीवल का मतलब होता है पुनर्प्राप्ति, फिर से हासिल करना। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बताना है फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। द पेमेंट ऑफ ड्यूज हैव बीन अनड्यूली डिलेड, इन्फॉर्म द एग्जीक्यूटिव टू द क्लाइंट। पेमेंट जो है ड्यूज का वो अनड्यूली डिलेड हो चुका है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव ने क्लाइंट को बताया। अनड्यूली डिलेड हो चुका है मतलब जरूरत से ज़्यादा डिले हो चुका। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। इनक्रेडिबली अविश्वसनीय रूप से, क्रेजीली पागल की तरह, अमेजिंगली अद्भुत रूप से। बाकी इसमें है सिनोनिम बताना है डिसर्निंग का। डिसर्निंग मतलब होता है समझने वाला, जो समझ रहा है तो एस्ट्यूट हो जाएगा समझने वाला। इनेप्ट तो अनिपुण है। एसिसाइन है तो गधे की तरह, एसिनाइन, एसिनाइन है तो गधे की तरह, और नाइव मतलब नौसिखिया। 18 में कॉमन एरर है बताना है आपको। रमेश इज फार एरोगेंट नहीं, टी और 2+V1 है तो टू एरोगेंट टू लर्न द एरर ऑफ हिज वेज। इतना घमंडी है कुछ जीत सीखेगा नहीं अपना गलती को सुधारना, रास्ते में जो हुआ उसके गलती। यानी कितना था 18 में एरर था, 1 में ना। 19 वी आर लेट बिकॉज माई वाइफ टुक 2 hours टू पुट ऑन हर मेकअप। पुट ऑन मेकअप मतलब मेकअप लगाना। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। सिलेक्ट एंटोनिम ऑफ वेरी। वेरी का मतलब क्या होता है? वेरी का मतलब बहुत सतर्क है, जो पूरा ध्यान दे रहा है। तो इनअटेंटिव इसका एंटोनिम होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 लीरी। लीरी छली या चालाक है। फ्रूगल प्रूडेंट समझदार है। फ्रूगल है जो कम खर्च करता है ना। चलिए अब आगे हम लोग क्लोज टेस्ट में। इंडिया हैज़ ऑलरेडी मेड, क्या मेड ए लॉट ऑफ कंसेशंस। इंडिया ने बहुत सारे समझौते कर लिए, सबका बात मान लिया है पहले ही। किस लिए? ताकि टू एनेबल ए कंसेंसस को पूरा कर सके, मतलब कि हम सहमति हो सके, एंड सक्सेसफुल आउटकम हो जाए पेरिस में। पेरिस जो हुआ था ना पर्यावरण के लिए शिखर सम्मेलन। नाउ इट मस्ट इंश्योर दैट इट इज़ नॉट कॉट इन ए रिलेंटलेस एट्रिशन प्रोसेस। अब इसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं भारत किसी रिलेंटलेस एट्रिशन प्रोसेस में न फंस जाए, वेयर ईच कंसेशन बिकम्स एन आर्ग्यूमेंट, जहां हर एक कंसेशन एक आर्ग्यूमेंट बन जाए फॉर मेकिंग द नेक्स्ट वन, अगला कंसेशन करने के लिए। कि ज़रूरत से ज़्यादा एट्रिशन प्रोसेस में आ जाएगा, संघर्ष के प्रोसेस में आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि जितना ही कंसेशन करते जाएगा, बात मानते जाएगा, उसी के लॉजिक पर, उसी के पॉइंट पे बहस करके अगला कंसेशन करवाया जाएगा, ठीक है। द पोस्ट पेरिस निगोशिएशंस विल डिटरमाइन मोर प्रिसाइजली। पेरिस मतलब पेरिस से जो शिखर सम्मेलन हुआ उसके बाद होने वाले जो निगोशिएशंस हैं वो डिसाइड करेंगे ज़्यादा प्रिसाइजली कि क्लाइमेट चेंज का जो आर्किटेक्चर बनाया गया अगले सेवरल डिकेड्स के लिए, उसका शेप कैसा होगा, ठीक है। वी मस्ट इंश्योर दैट, हम लोग को ये बात सुनिश्चित करना होगा कि इंडियाज़ वाइटल इंटरेस्ट्स आर सेफगार्डेड, भारत का हित का रक्षा हो, एंड द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड इक्विटेबल बर्डन शेयरिंग इज रिफ्लेक्टेड अक्रॉस दिस आर्किटेक्चर। और ये जो पर्यावरण का जो आर्किटेक्चर बने, इसमें यह बात झलकना चाहिए कि जो सिद्धांत है समानता का और इक्विटेबल बर्डन शेयरिंग का, वो इसमें दिखाई पड़ना चाहिए। तो ये था सेट 28 का सॉल्यूशन और डिस्कशन। जहाँ कहीं भी कन्फ्यूज़न हो आप मेरे नंबर पे फटाक से कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर हर जगह रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।